अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ खिज़र हयात और आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और भारत में हिंदू फोबिया और इस्लामोफोबिया के हवाले से किस तर्ज के खदशात पाए जाते हैं और बिलखुसूस इन खदशात की वजह से कैसे पाकिस्तान और भारत में माइनॉरिटीज़ की हक तलफी होती है। इस हवाले से अगर बात की जाए तो चूंकि पाकिस्तान में हिंदू फोबिया के हवाले से अगर हिंदुओं की राय देखने की कोशिश की जाए तो हिंदू ये कहते हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ और बिलखुसूस हिंदुओं को भारत के नुक्ते नज़र से देखा जाता है, यानी कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के हिंदू, पाकिस्तान के शहरियों को ही भारत के नुक्ते नज़र से देखते हैं। वो ये सोचते हैं कि जैसे भारत में आरएसएस और बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ इक़दाम के लिए तैयार रहती हैं, वैसे ही ये लोग भी यकीनन मुसलमानों के हवाले से ऐसे ही जज्बात रखते होंगे। अगर हम इस नुक्ता नज़र को इस तरह बयान करने की कोशिश करें कि भारत के नुक्ता नज़र को सामने रखते हुए पाकिस्तानी हिंदुओं के हवाले से पाकिस्तानियों के जहनों में किस तर्ज के खदशात पाए जाते हैं, तो यकीनन ये एक यकसर तौर पर बेमानी सोच है। भारत में हिंदुओं की मेजॉरिटी है और हिंदुओं में सियासत को दायम रखने के लिए यकीनन आपको हिंदू मजहब का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि 1947 से पहले से लेकर और 1947 में तकसीम हिंद के बाद से मजहब पाकिस्तान और भारत में सराहियत कर चुका है। भारत में हिंदू इंतहा पसंद ये सोचते हैं कि पाकिस्तान का वजूद भारत के लिए खतरनाक है और माजी में वो मुगलिया सल्तनत के हवाले से पाकिस्तान को खूब आड़े हाथों लेते हैं। लेकिन देखा जाए तो यही सोच पाकिस्तानियों के जहनों में भी है कि पाकिस्तान में हिंदू बिलखुसूस पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए खतरनाक हैं, बिलखुसूस इस्लाम के लिए तो इंतहाई खतरनाक हैं। ये उन लोगों की सोच है जो कि कतई तौर पर मजहब, मजहबी रवायात और बिलखुसूस मजहबी इक़दार को समझने से कासिर हैं। वो फ़कत मजहब को सियासत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और मजहब का इस्तेमाल करते हुए महकूम माइनॉरिटीज़ की हक तलफी करते हैं। अगर इसको इस तरह बयान करने की कोशिश की जाए कि पाकिस्तान में हिंदू बरादरी और बिलखुसूस माइनॉरिटीज़ के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है, तो इस हवाले से हम पहले भी कह चुके हैं कि बिलखुसूस रियासत तो इस हवाले से इंतहाई गैर जानबदार है, मगर देखा जाए तो पाकिस्तान में मजहबी तबकात या फिर ऐसे तबकात जिनका बराह रास्त बिजनेस ही मजहब है और हर चीज़ को मजहब के नुक्ते नज़र से सोचने की कोशिश करते हैं, उनके नज़दीक हिंदुओं का इस सरजमीन पे होना उनकी बका और सलामती के लिए इंतहाई खतरनाक है। यानी कि वो इस तर्ज के बयानिए को बेचकर अपना बिजनेस या कारोबार चलाने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ ये तो एक अलमिया है कि पाकिस्तान और भारत में जब तक आप मजहब को सियासत के साथ ना जोड़ें और बिलखुसूस मजहब का इस्तेमाल करते हुए अपनी सियासत को कायम और दायम ना रखें, उस वक्त तक आपकी कोई खास पहचान नहीं है। पाकिस्तान में तो मजहब को इस वजह से भी इस्तेमाल किया जाता है कि यहाँ पर अगर आपने कारोबार और बिलखुसूस अपनी अवाम में साख बेहतर बनानी है तो आपको हर सूरत में मजहब का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन भारत में देखा गया था कि 2014 से पहले मजहब भारत में एक हद तक महदूद था, या फिर यूं कि ये कि ऐसी जमातें बरसरे इक़्तिदार आती थीं जो कि मज़ाहिब के हवाले से किसी तर्ज की कोई तंग नजरी नहीं रखती थी। गांधी आइडियालॉजी और बिलखुसूस पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्नाह आइडियालॉजी में फ़र्क यही था कि दोनों सूरतों में सिर्फ और सिर्फ इन मज़ाहिब को आपस में लड़ने से बचाया जाए। गांधी थियोलॉजी ये कहती थी कि हमें मजहब से बालातर होकर सोचना चाहिए और जिन्नाह आइडियालॉजी ये कहती थी कि हमें मजहब को बिलखुसूस अपनी हद तक महदूद रखना चाहिए। अगर हम इन दोनों मज़ाहिब को बरे सगीर में इकट्ठा रखने की कोशिश करते हैं तो इससे मुराद ये होगा कि कत्ले आम होगा। चूंकि हम ये कहते रहे हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा और अहम तरीन मयार किसी भी सोसाइटी का हो सकता है, वो चाहे मजहब हो या फिर वो सियासत हो या फिर वो रियासत हो। लेकिन देखा गया है कि सियासत और रियासत में मजहब का इस्तेमाल करते हुए ही इंसानियत का कला कमा इन दोनों मुल्कों में खूब तर किया जाता है। हम अगर दोनों मुल्कों में अक़लीतों के साथ बर्ताव के हवाले से एक तर्ज का मुआवजा करें तो दोनों में किसी तर्ज की कोई तफरीक नहीं है। दोनों ममालिक में मजहबी शिद्दत पसंद भी मौजूद हैं और दोनों ममालिक में अक़लीतों को कत्ले आम करके खूब सियासी मफादात समेटे जाते हैं। ये एक अफसोसनाक अमर है कि पाकिस्तान और भारत में 1947 से लेकर आज तक
ان واقعات کے خلاف کسی طرح کا کوئی عملی اقدام نہیں کیا گیا۔ پاکستان میں پاکستان بننے کے بعد سے اقلیتوں کی تعداد دن بدن کم ہو رہی ہے۔ اگر آپ بھارت کا پیمانہ دیکھیں تو بھارت میں بھی بھارت کے وجود میں آ جانے کے بعد سے یقیناً بھارت میں اقلیتوں کی زندگی دن بدن قسم پرسی کی طرف جا رہی ہے۔ دونوں طرف ایک طرح کی ذہنیت موجود ہے اور دونوں طرف ایک طرز کا پیمانہ اقلیتوں کے حوالے سے رکھا گیا ہے۔ یہ ضروری تھا کہ اقلیتوں کے حقوق کا ہر صورت میں تحفظ کیا جاتا، لیکن کسی طور یہ حکومتیں ہی کسی طرح سے کسی عملی اقدام کی طرف نہیں جا سکی ہیں، اور نہ ہی ان مذہبی جماعتوں کے دلوں میں کسی طرح کی کوئی انسانیت کی لو پیدا ہو سکی جس کی وجہ سے ان اقلیتوں کو کسی طرح کا کوئی ریلیف مل سکتا۔ بہرحال ہماری سیاست جب تک درست ڈگر پہ نہیں آئے گی، نہ ہی بھارت میں اقلیتیں سکھ کا چین لیں گی اور نہ ہی پاکستان میں اقلیتیں کسی طور سکھ کا سانس لے سکیں گی۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ دونوں ممالک میں مذہب کے تئیں سیاست کو روکا جائے۔ مذہب ریاست کا ہو تو درست بات ہے، لیکن مذہب اگر سیاست میں آ جائے تو پھر لوگوں کی جانیں داؤ پر لگ جاتی ہیں، اور بالخصوص ایسے لوگوں کی جو کہ کسی اقلیتی کمیونٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں۔ اس لیے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جب تک ہم کسی طور اپنی سیاست کا رخ نہیں بدلیں گے، اس وقت تک ہمارے معاشرے میں کسی طرز کی کوئی بڑی تبدیلی رونما نہیں ہو سکتی۔